अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम के अंदर हर बंदा जो है वो अमेज़न के ऊपर काम करना चाहता है यूके मार्केट के अंदर या फिर अमेज़न की प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। तो लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि हम जो है वो किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं। अमेज़न की फ़ील्ड हो, उनको मार्केट का आइडिया नहीं है, बिज़नेस का आइडिया नहीं है, मॉडल कौन-सा काम करता है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी चाहिए, सप्लायर हमारे कौन से होते हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग जो जितना भी मॉडल काम करता है अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर, पैसा बनाना हर कोई चाहता है। कि मैं जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी करूँ और उसको जो है वो लार्ज स्केल के अंदर जाकर अपना प्रॉफ़िट बनाऊँ। प्रॉफ़िट बनाकर हम जो है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो बिज़नेस कर सकें। मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं छोटा-सा जो है वो बिज़नेस सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो है वो एक अर्निंग साइड के लिहाज़ से मैं यूके के अंदर बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक है? आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अवेलेबल है। कहीं पर भी अवेलेबल है, चाहे आप यूके के अंदर अवेलेबल है या फिर आप जो है वो नॉन रेज़िडेंट है या फिर यूके से अलग किसी और कंट्री के अंदर आप जो है वो एस्टेब्लिश हैं, रह रहे हैं या फिर अपना जो है वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप आसानी के साथ अमेज़न के ऊपर आकर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अमेज़न के ऊपर यूके मार्केट के अंदर बहुत अच्छी जो है वो आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे लोग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट वन बाय वन करके हम हर चीज़ सीखेंगे। मैं आज आपको कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा कि जो है वो हम मिस करेंगे। हर स्टेप जो बिज़नेस करने के अंदर हम जो है वो मॉडल समझेंगे, बिज़नेस को समझेंगे, उनमें से हम जो है आज डिस्कशन करेंगे कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर 2025 के अंदर ड्रॉप शिपिंग को किस तरह जो है वो वर्किंग कर सकते हो। अब यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना बहुत आसान है। चीज़ें समझनी हो, लर्निंग करनी हो अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर, तो ये एक अमेज़न के 3 मॉडल हैं जिसके अंदर जो है आप उसके अंदर मॉडल फिर आगे निकलते जाते हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो एक प्राइवेट लेबल है, आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप अमेज़न के साथ होलसेल कर सकते हो, अमेज़न होलसेल एफबीए कर सकते हो एंड थर्ड मॉडल अमेज़न का एफबीएम मॉडल है, जो कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी उसको बोला जाता है, ठीक है? कि आप इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस भी वर्क करेंगे, तीनों के अंदर डिफरेंस भी समझेंगे। और साथ-साथ अपनी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग वगैरह को समझेंगे कि 2025 के अंदर आप किस तरह अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूके मार्केट के अंदर अगर देखा जाए वर्किंग के लिहाज से, तो हमें जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे सेलर सेंट्रल। अमेज़न के ऊपर आकर हमें जो है वो सेलर सेंट्रल चाहिए होता है कि अमेज़न के ऊपर जितनी भी इस टाइम करंटली आइटम्स हैं, वो बैकएंड के ऊपर जो कंट्रोल हो रही हैं, वो सेलर सेंट्रल से हो रही है। अब सेलर सेंट्रल को बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स मीन्स कि हमारे पास जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो यूके की एलटीडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, नंबर, एड्रेस, उसके बाद फिर आपकी कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कंपनी, देन फिर आप जो है अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट विज़िट कर लें या फिर नंबर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो आप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो टीम के थ्रू, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी जो है वो क्रिएशन करवा सकते हैं। इस चीज़ को साइड पे रखते हैं, हम मॉडल के ऊपर बात करते हैं। अगर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह जो है वो अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर इन कर सकते हैं। हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट अगर आप लेकर भी काम स्टार्ट करते हो, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं काम। कोई इतनी बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो पहले समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बेसिक लेवल पे है क्या चीज़। अब ड्रॉप शिपिंग हमारे पास सिस्टम करंटली यूके के अंदर जो काम कर रही है, वो आप हज़ारों तरीके से जो है अपने काम को परफ़ॉर्म कर सकते हो। लाइक इस टाइम करंटली मेरे पास सिस्टम अगर जाए, तो हमारे पास बेस्ट सेलर्स अवेलेबल है। अब बेस्ट सेलर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो हम जो है वो किसी की प्रोडक्ट्स के अंदर भी आकर, क्योंकि बेस्ट सेलर्स तभी हम काउंट करते हैं, अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि टॉप सेलिंग आइटम्स हैं या फिर सेल हो रही हैं अमेज़न की फील्ड के अंदर, यूके मार्केट के अंदर। लेकिन अमेज़न ने हर कैटेगरी के अंदर अलग-अलग प्रोडक्ट्स को निकाल के रखा हुआ है, जो कि हर कैटेगरी के टॉप सेलिंग आइटम है। अगर हम बात करें इनमें से करंटली किसी भी अगर आप आइटम को निकाल लें, मैं निकाल लेता हूँ कि ग्रोसरी के अंदर चले जाते हैं और इसके अंदर आने के बाद आप जो है इस आइटम को देख लें। ठीक है? एक ये आइटम उठा लें, एक ये वाली आइटम उठा लें। ये 2 आइटम मैंने जो अभी ओपन किए। अब 2 आइटम में से मेरे पास सिस्टम करंटली ये 2 आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर मुझे इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, अब मैं ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकता हूँ? इस टाइम करंटली अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें, तो 60,000 यूनिट इसके जो है वो लास्ट मंथ यूके के अंदर सेल हुआ है। यूके मार्केट के अंदर सेल हुआ है 60,000 यूनिट। रेवेन्यू की बात नहीं करेंगे, जस्ट यूनिट की बात करेंगे। 8 पाउंड्स के अंदर जो है ये प्रोडक्ट सेल हुई है। अब इसके अंदर एक बंदा नहीं सेल कर रहा है, इसको हज़ारों और लोग सेल कर रहे हैं। हज़ारों मतलब कि लाइक इसके अंदर जो है वो ड्रॉप शिपर भी हैं और एफबीएम सेलर भी है, एफबीए सेलर्स भी हैं, ठीक है? तो वो काम किधर करते हैं, वो अदर सेलर्स के अंदर होते हैं। अब आप जब ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना अमेज़न के साथ, एफबीएम मॉडल करते हैं, तो आपकी अपनी लिस्टिंग क्रिएशन नहीं होती। आप जो है वो एफबीएम मॉडल के थ्रू आप जो है रियल टाइम यहाँ पर बैठते हैं। आप अपनी डिफरेंट प्राइस लगा के, यहाँ पर 8 पाउंड के अंदर सेल हो रही है ना, अदर सेलर इसको जो है वो 23 पाउंड तक भी सेल कर रहे हैं। वो भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ठीक है? और ये भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है, एफबीएम मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग, ठीक है? अब
इसके अंदर आपको रियल टाइम प्रॉफ़िट भी नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम हमें जो है वो $8 की भी अगर हम प्रोडक्ट्स कहीं से ले लेते हैं, तो ये बंदा इस टाइम करंटली $22-23 के अंदर सेल कर रहा है। तो सीधा-सीधा इसको जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन हमारे हैंड से जा रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन ये जनरेट कर रहा है और यही लोग जो है वो मिलकर 60,000 यूनिट सेल किए। 22 वाला भी अगर आपको उठा के देखें, अगर आपको $2 2 पाउंड्स का भी होता है, 5 पाउंड्स का भी प्रॉफ़िट मार्जिन होता है, 10 पाउंड्स का भी अगर आपको प्रॉफ़िट मार्जिन मिल रहा है, तो यकीन करो आप जो है वो यूनिट्स तो फिर अनलिमिटेड सेल्स कर रहे हो ना, लिमिटेशंस तो है नहीं सेल्स करने की। सेल्स आपकी बहुत बड़ी होती हैं यहाँ पर अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर यही आपको एक बेनिफिट मिलता है विदाउट आप जो है वो एड्स के ऊपर काम किए। कोई एड्स के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी, कोई कॉस्ट नहीं लगानी, यहाँ पर आप मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना सकते हो। ठीक है? बहुत आसान काम है पड़ा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो है पड़ी वो एक नेक्स्ट मॉडल है, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है, 17 पाउंड्स के अंदर ये प्रोडक्ट है। इसके भी 40,000 यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है? 2 प्रोडक्ट्स हमने ओपन किए। चलो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऊपर हम ये उठा लेते हैं। अब एक और प्रोडक्ट इसके अंदर जो है वो 17 के अंदर सेल कर रहा है लेकिन इसको जो है 48 पाउंड तक सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट 40 फिर उसके साथ शिपमेंट है नहीं 48 पाउंड तक ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। ठीक हो गया? अब ये किस तरह है पड़ा 48 पाउंड के अंदर सेल कर रहा है, ये 42 के अंदर सेल कर रहा है, ये 40 के अंदर सेल कर रहा है। तो 40,000 यूनिट इन्होंने ही सेल किए ना, कोई ऊपर से कोई बंदे तो आए नहीं हैं। अब इनकी कैलकुलेशन क्या है पड़ी, अगर मुझे यही प्रोडक्ट 17 के अंदर ही हम उठा लेते हैं, मेरी लेवल क्योंकि 17 के अंदर नहीं मिलेगी, ये और ज़्यादा हमें अच्छी रेवेन्यू के अंदर मिलेगी, सस्ती प्राइस के अंदर मिलेगी, लेकिन 17 ही कर देते हैं। 17 के अंदर अगर मेरी पूरी कैलकुलेशन करा के भी हम $17 के अंदर उठा लेते हैं ये प्रोडक्ट और अगर मैं इसको जो है वो 48 के अंदर ये बंदा सेल कर रहा है, अब माइनस कर देते हैं $17 ठीक है? इस टाइम करंटली 31 ठीक है? मैं मान लेता हूँ कि $30 का मे 30 पाउंड्स का मेरे पास इस टाइम करंटली जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है और अगर मैं इसके जो है 500 यूनिट्स को जस्ट हम सेल करते हैं, तो सीधा-सीधा 15,000 यूनिट तो हम उठा रहे हैं। 15,000 पाउंड्स हम उठा रहे हैं इस प्रोडक्ट से सीधा-सीधा, जस्ट 500 यूनिट को सेल कर आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को देखा है, आपने जो है वो सेल को देखा है, आपने रेवेन्यू भी देख लिया, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया कि काम हो किस तरह रहा है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट मार्जिन लोग जो है वो यहाँ से निकाले। लेकिन हमें जो है वो अगर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करना है, देन फिर हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है मेन सप्लायर्स। अब वो ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं इतना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं कहाँ से जनरेट कर सका हूँ? ठीक है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर ये होता है कि आप अदर सेलर्स के साथ ये जो है वो प्रोडक्ट्स कहीं पर अवेलेबल है। आप जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर्स जनरेट करते हैं अपने सेलर सेंटर के ऊपर और डायरेक्टली कस्टमर्स को जो है वो शिप करते हैं। ठीक है? या फिर आप कुछ स्टोरेज उठा लेते हैं अपने 3PL सर्विसेज़ को यूज़ करते हुए, आप अपने वेयरहाउस के अंदर रखवा देते हैं। कोई भी काम करते हुए आप अपना जो है वो बिज़नेस को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल को। लेकिन हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली क्या प्राइस आ रही है, मुझे कहाँ-कहाँ से जो है ये प्रोडक्ट मिल सकती है। मुझे जो है अगर ये प्रोडक्ट अगर आपको जो है वो आउटसाइड किसी और कंट्री से मिल रही है, मान लें कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम करंटली जो है अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं कि आपको जो है कि मैं यूके के अंदर काम देखूँ कि भाई मुझे यूके के अंदर सेल करना है लेकिन मैं चाइना के अंदर जाकर जो है वो प्रोडक्ट्स को निकलवाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो देन ड्रॉप शिपिंग मॉडल आ जाए या फिर कोई और मॉडल आ जाए आपके वर्किंग के लिए जो कि आप किसी और ब्रांड को सेल कर रहे हैं, ठीक है? देन रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है वो किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को जो है वो चाइना से इंपोर्ट करवाकर आप जो है वो अमेज़न की मार्केट में या फिर यूके मार्केट या अमेरिका मार्केट में या किसी और मार्केट में जाकर सेल करें। ठीक है? चाहे वो चाइना है, चाहे आपका अलीबाबा है, चाहे कोई और मार्केट प्लेस है। ठीक है? यूके से हट के या फिर आपका जो है ऐसा समझ लें कि आप जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को जैसे मान लें कि यही प्रोडक्ट है, अगर मुझे इस प्रोडक्ट को देखना है, देन मुझे चाइना नहीं जाना, मुझे जाना है यूके के अंदर रहते हुए ये ब्रांड कहाँ पर अवेलेबल है, कहीं पर अवेलेबल है पड़े, ठीक है? तो मुझे उनको फाइंड आउट करना है, जैसे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर्स हैं, ठीक है? हज़ारों लोग अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हो। अब इसके लिए मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो 3000 के करीब-करीब ये लिस्टिंग भी अवेलेबल है। मतलब होलसेलर है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप सभी यहाँ पर भी आके ये सारे के सारे सप्लायर मौजूद हैं। आप इनको जो है वॉच कर सकते हैं यूके के अंदर, ये सारे सप्लायर यूके के ही हैं, ठीक है? तो अगर आप इनको देखना चाहो, ये शीट अवेलेबल है, आप इनके अंदर भी जाकर रिसर्च कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना है, जैसे कि एक नीश है, मुझे इसकी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, आप उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अमेज़न पे फाइंड आउट कर सकते हो, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर जो है वो आप उन सप्लायर के साथ नहीं जाना चाह रहे, जो कि 3100 ये जो है वो सप्लायर्स हैं, अगर आप इन ब्रांड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं जाना चाह रहे, आप देन फिर गूगल के ऊपर आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। मैं गूगल करवाता हूँ और गूगल करने के बाद इस टाइम करंटली मुझे जो है ये $12 के अंदर, 4 के अंदर, 15 के अंदर, 7 के अंदर, 12 के अंदर, 5 के अंदर, पाउंड्स के अंदर ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि सेम प्रोडक्ट्स मुझे जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरा इस टाइम करंटली जो है वो प्रोडक्ट्स मेरे अकाउंट्स के मुताबिक और मेरी लाइक सेम प्रोडक्ट्स के मुताबिक मुझे कितने की मिल रही है, ठीक है? तो आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के बाद आप उस सप्लायर से जो है वो देखेंगे क्या प्राइसेज़ हैं, क्या वेबसाइट है पड़ी और ठीक है, उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे आप। रिसर्च करने के बाद देन फिर आपका जब सप्लायर ऑथेंटिक हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी उस सप्लायर की, देन फिर आप अपने मॉडल को जो है वो यहाँ पर आके स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है?
तो ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल या फिर आप कुछ क्वांटिटी लेकर अपनी जो है अपने वेयर हाउस के अंदर या अपने घर के अंदर आप स्टोरेज रख सकते हो जो कि यूके के अंदर अवेलेबल है। अगर वो यूके के अंदर अवेलेबल नहीं है आप लोग देन फिर आप जो है वो अपनी कंपनी ओपन करने के बाद प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने के बाद आप 3PL सर्विस या फिर आप जो है वेयर हाउस सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाला काम होने के बाद फिर आप जो है अगर अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, आप एफबीए मॉडल आता है। अमेज़न का एफबीए मॉडल कि आप कुछ क्वांटिटी को लेकर अमेज़न की एफबीए कुछ करवा दें प्रोडक्ट्स, वहाँ पे जाकर आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो कुछ ये क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप जो है वो अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर ड्रॉप शिपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आप जो है वो वर्किंग कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इसके अंदर बेस्ट सेलर्स के अंदर दोबारा जाकर, तो बेस्ट सेलर्स आपको जो है वो टॉप सेलिंग आइटम्स का अमेज़न का अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से निकालता गया हूँ, मुझे जो है वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से देखने को मिल गई हैं और मैं इनके अंदर जो है वो जाता जाऊँ तो मुझे जो है हज़ारों प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है? मैं किसी और कैटेगरी के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी जो है वो अगर इनके जो है वो लाइक मेन कैटेगरी के अंदर हूँ तो मुझे उसकी सब कैटेगरी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सब कैटेगरीज़ को फाइंड करते यहाँ पर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हो जाती हैं जिनको जो है मार्केट के अंदर मैं उठा के सेल कर सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मुझे एक और नज़र आई है जिसके रिव्यूज़ जो है वो 2,20,000 के करीब-करीब इसके जो है मार्केट के अंदर रिव्यूज़ हैं और 30,000 यूनिट इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ सेल किए हैं 11 पाउंड्स के अंदर। तो इसके अंदर अदर 3 लोग बैठे हैं जो कि इस मार्केट को, इस प्लेस को जो है वो सेल कर रहे हैं, वो सारे अमेज़न खुद ही है। तो रीसेलिंग कर रहे हैं या फिर वो खुद कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अमेज़न ही है और अमेज़न ही कर रहा है। तो 30,000 यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न ने ही सोल्ड किए हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, कोई इसके अंदर ड्रॉप शिपर आज एफबीएम सेलर जो कि लाइक इसके अंदर वर्किंग करना चाह रहा है, तो आप उसके अंदर जो है वो लाइक पूरा स्ट्रक्चर देखते हुए आप जो है मार्केट के अंदर इन कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अब नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है वो लाइक इन्वेस्टमेंट की है कि भाई मुझे कौन-सी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करके कितना जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए, कितना कैपिटल मेरे पास होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड करती है आपकी लाइक अपनी कि मुझे जो है वो कितने से स्टार्ट लेना है अपने बिज़नेस को। अगर जितना अच्छा रेवेन्यू आप लेकर आएँगे, लाइक जितना अच्छा रेवेन्यू करना है, जितना बिज़नेस को ग्रो करना है, आपके पास कैपिटल एक अच्छा होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट एक अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जो क्राइटेरिया है, वो पूरा एक नॉलेजेबल क्राइटेरिया होना चाहिए और पूरा स्ट्रक्चर के साथ आप जाओ अपने बिज़नेस को लेकर, अपना प्लान ऑफ एक्शन लेकर मार्केट के अंदर एंटर करो। ऐसा नहीं है कि जस्ट 1-2 वीडियो सुनी, आपको आइडिया हो गया मार्केट का, उसके बाद बस ठीक है, मुझे जो है मैं रेडी हूँ मार्केट के अंदर बिज़नेस करने के लिए और मैं जो है मार्केट के अंदर जाकर बिज़नेस कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सिंपल पहले हर चीज़ को जो है वो समझते हैं, लर्निंग करते हैं। लर्निंग करने के बाद आप जो है आपके पास मौका होता है, भई अब मुझे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? आप 2,000 पाउंड्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3,000 के साथ कर सकते हैं, 5,000 के साथ कर सकते हैं, 10,000 पाउंड्स के साथ कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? 1,000 से लेकर आप 5,000 के करीब-करीब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है? एक आसानी के साथ वर्किंग को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट की है। अगर अदर्स इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वो आपकी अपनी कॉस्ट है, जो कि आप अमेज़न सेलर सेंटर रेडी करते हैं, आप अपनी कंपनी रेडी करते हैं, जो आपकी पर्सनल वो इन्वेस्टमेंट है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि पूरा साल आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है अपनी वर्किंग को करते हैं कंटिन्यू। तो इसके साथ आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग अमेज़न के ऊपर आकर बड़े आसानी के साथ, सुकून के साथ अपने जो है वो प्लेटफ़ॉर्म को कंटिन्यू रखकर अपना जो है वर्किंग को कर सकते हो, ठीक है? बाकी इसके अंदर अगर डिटेल से मैं बात करूँ तो आपको जो है इसके अंदर लाइक वर्किंग करनी पड़ती है। अगर अलीबाबा के ऊपर काम करना है ना, तो अगर इसके अंदर वर्किंग को कंटिन्यू रखना है यूके मार्केट के अंदर, देन फिर आपको जो है वो प्राइवेट लेबल के साथ स्टार्ट लेना चाहिए कि अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स आप जो है वो क्रिएट करते हैं। देन रिकमेंड है चाइना मार्केट के आपको जो है वो होलसेल मार्केट के अंदर जाना चाहिए। आप जो यहाँ से कोई भी आइटम जो है वो लाइक उठाते हैं, कवर्स उठा लें, प्रोडक्ट्स उठा लें, तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। आप इनकी प्रोडक्ट्स को उठाकर जो है मार्केट के अंदर लेबलिंग करें, आप अपना लोगो कस्टमाइज़ करवाएँ, आप अपनी कंपनी के करवाएँ, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है? व्हाइट लेबल करना है, व्हाइट के अंदर आप चले जाएँ, ठीक है? आपने अगर सिंपल काम करना है, आप सिंपल कर लें। अगर आपने ब्रांड्स के साथ जाना है, तो भई अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करना है, आप अपने ब्रांड का लोगो कस्टमाइज़ वगैरह करवाकर आप जो है मार्केट के अंदर यूके मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? वो क्राइटेरिया अलग है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक बहुत आसान बिज़नेस है। इसके अंदर कोई ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं रहती। जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, वो सेल्स होती हैं और सेल्स होने के बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ के अंदर होता है। अगर मज़ीद इस चीज़ के बारे में समझना है, मज़ीद आपको जो है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में चीज़ें समझनी है। अदरवाइज़ आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लान के लिए या लर्निंग करनी है वन टू वन सेशन के अंदर, आप जो है वो एनरोलमेंट कर सकते हैं अपनी मार्केट को सीखने हैं वर्ल्ड वाइड। आप जो है वो अमेज़न लाइक इंटरनेशनल मार्केट अगर अमेरिका के अंदर करना है, आप शॉपिफ़ाई करना चाह रहे हैं, ईबे करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है वो अमेज़न वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल है बड़ी, आप वहाँ पर जाकर अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने कंपनी करवानी है रजिस्टर, आप एलएलसी, एलटीडी रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? अब ये है जो कि सर्विस अमेज़न एलीट सेलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
आप वहाँ से जो है अपनी सर्विसेज़ को ले सकते हैं। अगर बिज़नेस जो है कंटिन्यू रखना है, आप जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें, उसके बाद अपना जो है वो अकाउंट रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छी सिलेक्शन करके अपनी मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं और आप जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट्स है लेकिन रिसर्च उसके ऊपर बनती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी सिंपल प्रोडक्ट्स उठाकर जाके लिस्ट कर दूँगा। पहली बात है तो वो तो लिस्ट होगी नहीं। परमिशंस लेंगे आपसे पूरी की पूरी जो है वो रिसर्च करेंगे। अमेज़न फ्रंटली जो न्यू सेलर सेंट्रल्स होते हैं, कुछ होल्ड रखता है उस चीज़ के ऊपर, कैटेगरीज़ को, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपको इसीलिए रिसर्च करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम एक ही टाइम अकाउंट्स बनते हैं आपके। अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, कोई बिज़नेस नहीं है आपके पास, कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है, देन फिर आपको जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है। आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक लेके चल नहीं सकते। तो लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक छोटा-सा पार्ट होता है अपनी लर्निंग फेज़ का, उसके बाद लाइफ़ टाइम तो आपने इन्वेस्टमेंट करके उससे अर्निंग करनी है, ठीक है? तो लर्निंग फर्स्ट स्टेज है, आप वहाँ से जो है अपने वर्किंग को कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप जो है मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।